गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है पृथ्वी के परिमंडल। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बना हुआ है: स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पिछली कक्षा में हमने विस्तृत रूप से देखा था कि जलमंडल और स्थलमंडल के बारे में। हम देखते हैं कि स्थल संधि किसे कहते हैं। पानी का वह सकरा भाग जो दो जल राशियों को अलग करता है उसे जलद मरुमध्य कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से पाक जल संधि अलग करती है। इस तरह की संधि को जल संधि कहते हैं। अब हम वायुमंडल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। यह अनेक गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण और जल वाष्प भी मिलते हैं। हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन 3/4 भाग है। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। आगे हम देखते हैं कि वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे निचले मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं और हवाएं चलती हैं। इसके ऊपर समताप मंडल आता है। इसमें हमेशा एक सा तापमान रहता है और इसमें ही जेटयान चलते हैं। इसके बाद समताप मंडल और ऊष्मा मंडल के बीच मध्य मंडल होता है, जिसमें कॉमेट्स आने के बाद प्रज्वलित हो उठते हैं। इसके बाद ऊष्मा मंडल आता है। ऊष्मा मंडल में आयन टूटते हैं और यहीं से हमारी रेडियो तरंगे पृथ्वी पर लौटती हैं। और सबसे बाहरी मंडल ब्रह्मंडल होता है। इसमें गैस कमतर होते हैं और इसमें कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। अब हम कुछ मूलभूत प्रश्न देखते हैं। आखिर मछलियाँ हवा कहाँ से लेती हैं? वो तो पानी के अंदर रहती हैं। तो हम जानते हैं कि हवा में जिस तरह वायु रहता है, उसी तरह पानी में भी ऑक्सीजन खुले हुए रूप में रहता है और इसे ही मछलियाँ और जलचर प्राणी इसका उपयोग करते हैं और सांस लेते हैं। इसी तरह जलीय पौधे जमीन पर उगते हैं, तो उन्हें भोजन पानी में कहाँ से प्राप्त होता है? जलीय पौधे की जड़ें पानी में डूबी हुई भूमि से नीचे होती है या फिर जल में उपलाती रहती हैं। ये जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन, पानी और हवा जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिलकर तीनों एक मंडल बनाते हैं। वहीं जीवन की उत्पत्ति होती है। ये एक दूसरे में घुले मिले हुए रहते हैं और इसे ही हम जैव मंडल कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि जैव मंडल किसे कहते हैं?
और इसकी विशेषता क्या क्या है। धन्यवाद।